तो आज हम फॉक्सवैगन के दो काफ़ी पॉपुलर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजनों की बारीकियों में उतर रहे हैं। एक है 1.0 लीटर टीएसआई और दूसरा 1.5 लीटर टीएसआई। हमारे पास जो जानकारी है वो इन दोनों की तुलना करती है। और हाँ, 1.5 लीटर वाले में एक खास तकनीक है एसीटी, उस पर भी बात करेंगे। तो मकसद यही है कि समझें कि इनमें फ़र्क क्या है और ये तकनीकें असल में क्या करती हैं। बिल्कुल। और शुरू करने से पहले शायद ये बताना ठीक रहेगा कि टीएसआई का मतलब क्या है। टर्बोचार्ज्ड स्ट्रैटिफाइड इंजेक्शन, ये फोक्सवैगन की अपनी तकनीक है। मतलब कम इंजन कैपेसिटी से ज्यादा पावर और बेहतर माइलेज निकालने की कोशिश। तो चलिए पहले 1.0 लीटर टीएसआई इंजन को देखते हैं। हाँ, ये वाला जैसा कि जानकारी है एक 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन है। पावर करीब 110 हॉर्स पावर के आसपास। 3 सिलेंडर, इसका मतलब ये वजन में हल्का होगा और कॉम्पैक्ट भी। एकदम सही कहा। कॉम्पैक्ट है, हल्का है, और इसका डिजाइन ना वो खास तौर पर शहर की ड्राइविंग के लिए किया गया है, जहां गाड़ी बार बार रुकती है, चलती है, स्टॉप गो ट्रैफिक। कम वजन और टर्बोचार्जर से क्या होता है कि कम स्पीड पर भी टॉर्क अच्छा मिलता है, और हाँ, इससे फ्यूल बचाने में मदद मिलती है। अच्छा, लेकिन 3 सिलेंडर है तो क्या इसमें वाइब्रेशन थोड़ी ज्यादा नहीं होती 4 सिलेंडर के मुकाबले? देखिए, नेचुरली थोड़ी ज्यादा होती है, ये तो 3 सिलेंडर का नेचर है, पर कंपनियां इसे कम करने के लिए काफी इंजीनियरिंग करती हैं। बैलेंस शाफ्ट्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, तो पता चले ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, तो मतलब ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो शहर में ज्यादा चलाते हैं और माइलेज जिनकी प्रायोरिटी है। एक प्रैक्टिकल चॉइस लगता है। ठीक है, ये तो हुई 1.0 लीटर की बात। अब अगर किसी को थोड़ी ज्यादा पावर चाहिए, हाईवे पर चलना है, तब शायद 1.5 लीटर वाला इंजन ज्यादा मायने रखता है। हाँ बिल्कुल, ये 4 सिलेंडर इंजन है और पावर भी ज्यादा है, करीब 150 हॉर्स पावर। और क्योंकि 4 सिलेंडर हैं, तो ये चलने में स्मूथ ज्यादा महसूस होता है। हाईवे पर, लंबी यात्राओं पर ये ज्यादा आरामदायक रहता है। पावर ज्यादा है तो ओवरटेक करना भी आसान हो जाता है। लेकिन जैसा हमारे स्रोत बता रहे हैं, 1.5 लीटर की कहानी सिर्फ ज्यादा पावर पर खत्म नहीं होती। इसमें वो एक स्मार्ट सी टेक्नोलॉजी भी है, ACT, एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी। ये क्या बला है? हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। ACT मतलब एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी। ये एक, आप कह सकते हैं, एक स्मार्ट सिस्टम है। जब गाड़ी पर ज्यादा लोड नहीं होता ना, जैसे मान लीजिए आप हाईवे पर एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, तो ये सिस्टम क्या करता है, इंजन के 4 में से 2 सिलेंडरों को टेम्पररी बंद कर देता है। 2 सिलेंडर बंद? अच्छा, पर क्या ड्राइवर को पता चलता है कि सिलेंडर बंद हो गए या चालू हो गए? कोई झटका या आवाज? वहीं ज्यादातर केस में ड्राइवर को बिल्कुल पता नहीं चलता। फॉक्सवैगन ने इसे काफी स्मूथ बनाया है। इसका सबसे बड़ा फायदा फ्यूल की बचत और एमिशन भी कम होता है। और जैसे ही आप एक्सेलरेटर दबाते हैं, मतलब ज्यादा पावर चाहिए, वो बंद किए गए सिलेंडर लगभग तुरंत बिना किसी लैग के वापस काम करने लगते हैं। वाह, ये तो काफी चालाक सिस्टम है। जैसे जरूरत न होने पर कमरे की लाइट बंद कर दी। पर क्या ये ACT शहर के ट्रैफिक में भी उतना ही काम करता है या इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं? देखिए, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव तब होता है जब इंजन लोड कम हो और स्टेबल हो, जैसे हाईवे क्रूजिंग। शहर के ट्रैफिक में जहां स्पीड लगातार बदलती है, बार बार एक्सेलरेशन होता है, वहां शायद ये सिस्टम उतना एक्टिवेट ना हो पाए। ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। और हाँ, ये कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। इंजन की कॉस्ट और थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ती है इससे, लेकिन माइलेज और एमिशन नॉर्म्स को पूरा करने में ये मदद करती है। तो अगर हम समराइज करें, 1.0 TSI अपनी सादगी और किफ़ायत के साथ शहर के लिए बढ़िया है। बिल्कुल। और 1.5 TSI ज़्यादा पावर, स्मूथनेस देता है, साथ में ACT के जरिए हाईवे पर थोड़ी एक्स्ट्रा फ्यूल सेविंग का ऑप्शन भी देता है। हाँ, ये परफॉर्मेंस और इकोनॉमी के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश है। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पावर और बचत दोनों को कैसे साधा जा सकता है। तो आज हमने फॉक्सवैगन के इन दो अहम इंजनों 1.0 TSI और 1.5 TSI के मुख्य अंतरों को समझा। एक तरफ कम्पैक्ट, एफिशिएंट 1.0 लीटर, दूसरी तरफ ज़्यादा पावरफुल 1.5 लीटर, जिसमें ACT जैसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी भी है। और ये पूरी बातचीत यही दिखाती है कि ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कैसे लगातार इवॉल्व हो रही है।